हाँ जी, जय हिंद सभी को, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल वाले क्वेश्चंस होते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है? तो एक बच्चे का रिसेंटली कमेंट आया था कि मुझे दिक्कत हो रही है, तो एक बार हमें बता दीजिए। और ये क्वेश्चन बार-बार आपके एग्जामिनेशन में पूछ भी लिया जाता है, ठीक है? तो इसमें आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स में यदि बिल वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बिल निकालने के लिए क्या होता है कि हमें कमर्शियल यूनिट के बारे में पता होना चाहिए। तो बिल निकालने के लिए जो कमर्शियल यूनिट होती है, और ये कमर्शियल यूनिट, एक यूनिट कितने के बराबर होती है? 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। तो सबसे पहले तो ये समझिएगा कि किलोवाट आवर ये एनर्जी की यूनिट कैसे होती है। भाई हमें पता है कि पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। ओके, तो यहां से मैं वर्क डन निकाल सकता हूं। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम हो जाएगा। और वर्क को मैं क्या लिख सकता हूं? एनर्जी, क्योंकि वर्क डन किसके बराबर होता है? एनर्जी के। तो एनर्जी क्या होता है? पावर इनटू टाइम के बराबर हो जाएगा। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? पावर इनटू टाइम। भाई पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। तो 1 जूल एनर्जी कितने के बराबर होती है? 1 वॉट सेकंड के बराबर होती है। तो पहला क्वेश्चन तो यहां से ये बनता है कि भाई 1 किलो वाट आवर कितने जूल के बराबर होता है। तो आप निकाल सकते हो भाई 1 किलो वाट में 1000 वाट, और 1 घंटे में कितनी सेकंड है? 3600 सेकंड। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? दैट इज 3600 गुणा 1000, और ये क्या हो जाएगा? वाट इंटू सेकेंड। वाट इंटू सेकेंड किसके बराबर होता है? जूल के। और इसको क्या लिख सकते हो? 3.6 इंटू 10⁶ क्या हो जाएगा? ये जूल हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3.6 मेगा जूल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3.6 इंटू 10⁻³ जूल के बराबर। तो ये तो यूनिट पे हो गया। अब बात आ जाती है कि यहाँ से न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है। न्यूमेरिकल की बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई एक बल्ब है, और इस बल्ब की पावर कितनी है? 100 वॉट है। ओके, इस बल्ब को पर डे क्या है? 10 आवर्स चलाया जाता है। कितने दिन के लिए? 30 डेज के लिए। और आपसे पूछता है कि 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से इसका कितना कॉस्ट आएगा, कितनी बिल ये आएगा, कितनी यूनिट, कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसे ही होता है। तो आपको क्या निकालना है? यूनिट। यूनिट के लिए आपको इसको किस में बदलना है? किलोवाट आवर में बदलना है। तो भाई किलोवाट आवर में आप कैसे, यानी कि ये कितनी एनर्जी कंजम्पशन कर रहा है। एनर्जी कंजम्पशन का मतलब है कि कितना पावर है और कितना टाइम ले रहा है। पावर कितनी है? 100 वॉट। लेकिन हम इसको किस में बदलेंगे? किलोवाट में बदलेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये होता है कि 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर होता है। टाइम कितना है? 10 आवर, एक दिन का। चलता कितने? 30 दिन। तो ये इसकी क्या आ जाएंगी? यूनिट आ जाएंगी। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म। यानी कि ये बल्ब कितना यूनिट ले रहा है? 30 यूनिट ले रहा है। एक यूनिट की कॉस्ट 2 रुपए है, तो 30 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 60 रुपीज हो जाएगी। यानी कि इस बल्ब को जलाने का एक महीने का खर्चा कितना हो जाएगा? आपका 60 रुपीज हो जाएगा। तो यहाँ पे 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलो ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे मान लीजिएगा कि इस तरीके से कि एक बल्ब है, उसके बाद एक क्या है? प्रेस है। ओके, बल्ब क्या चलता है आपका? डेली 100 मिनट्स चलता है। और प्रेस कितने चलती है आपकी? डेली 300 मिनट्स चलती है। आपसे पूछ रहा है कि बताइएगा कि 10 डेज का 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, ओके, 10 डेज का 5 डे पर यूनिट के हिसाब से क्या बिल आएगा। बल्ब कितने वाट का है? 200 वाट का है। और प्रेस कितने वाट की है? मान लीजिए 500 वाट की है। तो आपको ऐसे कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं, मतलब इजी होता है, बट थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। तो भाई आपको फिर से एनर्जी का कंजम्पशन यूनिट में निकालना है। तो इसके लिए आपको 1 किलोवाट आवर के फॉर्मेट में इसको लाना पड़ेगा। इस फॉर्मेट में आप ले आइए, आपका बन जाएगा। टाइम कितने में? 100 मिनट्स। तो अब इसको आप आवर्स में बदल लेंगे। तो आवर्स में क्या हो जाएगा भाई? 100 मिनट्स है तो 60 से भाग कर दो, तो कितना हो जाएगा ये? यानी कि 10/6 आवर्स हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 300/60। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपके 5 आवर्स हो जाएंगे। चलो कर लो भाई।
अब ये कितना है 200 वाट, तो 200 वाट और कितना घंटे 10/6 घंटे, ठीक है। और टोटल कितने दिन चलता है 10 दिन चलता है, तो कितना एनर्जी कंजम्पशन हुआ आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसको आप कोई ऐसा नंबर कर लीजिए, जैसे इसको हम चलो 120 कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आपका 2 आवर्स हो जाएगा। तो 2 आवर्स के हिसाब से अभी आपका हो गया। अब आप इसको 1000 से भाग कर लीजिएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो कितना हो गया, ये आपका बचा 2 दूनी 4 यूनिट तो बल्ब ले रहा है, ठीक है, एक दिन का। और प्रेस कितना ले रहा है, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते चले जाओ, 500 कितने घंटे चल रहा है 2 घंटे, और दिन में कितने घंटे चलता है 5 घंटे, बटे 1000 से भाग कर दो, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 दूनी 10, यानी कि ये कितनी यूनिट ले रहा है 5 यूनिट। तो बल्ब ले रहा है 4 यूनिट और ये ले रही है 5 यूनिट, ठीक है, एक दिन में। ओके, तो एक दिन का खर्चा कितना हो गया 9 यूनिट, और टोटल दिन कितने 10 दिन है, तो 10 दिन का कितना हो गया 90 यूनिट, और एक यूनिट का खर्चा 5 रुपये, तो 90 यूनिट का कितना हो जाएगा 550 रुपये, 450 रुपये हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी से बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आता है, ये आपको ध्यान में रखना है और ये आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो दूसरा फॉर्मूला ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे हीट क्या होता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है I²RT। दूसरा जो न्यूमेरिकल आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L/A। तीसरा जो न्यूमेरिकल्स आता है पावर इज इक्वल टू VI, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल्स आपको पूछ लिए जाते हैं। चलो कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट में आपको क्या चाहिए, उस पर वीडियो मैं बना देता हूँ, ओके। वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये आपका प्रैक्टिस बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। और साइंस के पोर्शन में यहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है तो आप उसको लेके क्लास में आके सॉल्व भी करा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और स्पेशल क्लास पे आपका रगड़ा फिर से स्टार्ट हो गया है, उसको भी आप क्या है फॉलो कर सकते हैं, ठीक है जी। एंड लास्ट जो वीडियोस मैंने डाली थी एनिमल टिश्यूज पे डाली थी, आप देख लीजिएगा, वन शॉट आपका बहुत अच्छा रिवीजन एनिमल टिश्यूज का वहां से हो जाएगा। पीछे डिफेक्ट ऑफ विजन भी डाले हैं, रेलिंग और स्कैटरिंग, रमन स्कैटरिंग, इनको भी आप देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।